मेरी जमीन मुझे वापस करो, यह कहना है जिला परिषद का बीसीसीएल से। जिला परिषद ने बीसीसीएल को पत्र जारी किया है और करीब 7 एकड़ जमीन कब्जा को मुक्त कराने की मांग की है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। रेलवे द्वारा जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद अब जिला परिषद ने बीसीसीएल पर भी जमीन कब्जा के गंभीर आरोप लगाए हैं। विगत दिनों रेलवे द्वारा पूजा टाकीज के पास जमीन चिन्हित कर खाली कराए जाने के बाद जिला परिषद अब अपनी सभी जमीनों को चिन्हित कर रही है और इसी क्रम में बीसीसीएल द्वारा करीब 7 एकड़ जमीन कब्जा की बात सामने आई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने बीसीसीएल सीएमडी को पत्र लिखा है और 3 दिनों का समय दिया है कि 3 दिनों के अंदर उनकी ज़मीन को खाली करें, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है उस पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा कोयला उत्खनन का काम अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है। पूरे मामले पर जब जिला परिषद अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिन से धनबाद सीओ के साथ हम लोग का काम हो रहा है कि जो भी ज़मीन धनबाद में हमारी जिला परिषद की उसे हम लोग ऑनलाइन कराने के लिए उनको दिए। तो हमारे अमीन और हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इसी में हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना ज़मीन है जो अवैध कब्जा में। उसी बीच में हम लोग को ये 2 अलगडी और गोरेलगडी मिला कि ये बीसीसीएल के द्वारा इसमें लगातार माइनिंग बहुत दिनों से चल रहा है और नया एनओसी हम लोग लिया गया है, उसका खनन लगातार चल रहा है। तो हम लोगों ने भी कल ही तुरंत जैसे ही पता चला उसका सारा हम लोगों ने निकाला कि क्या क्या हमारा ज़मीन पास हमारा डॉक्यूमेंट, पहले हम तो क्लियर मिले कि हाँ ये ज़मीन जिला परिषद की है या नहीं। तो हमारे अमीन ने भी कि आप ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं कि वो ज़मीन जिला परिषद का अभी भी दर्शाया जा रहा है। उसके बावजूद हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे ज़मीन में माइनिंग का काम चल रहा है। तो हम लोगों ने सीएमडी को पत्र तुरंत तत्काल लिखा और उसको तुरंत उनके नॉलेज में डाला कि आप तुरंत इस पर एक्शन लें कि आप वहाँ से अपना हटा लें, वरना फिर हम लोग इसको लेकर के आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या बोला सीएमडी ने, क्या बोला? देखिए, अभी हम लोगों ने लेटर उनको दिया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हम लोगों ने उनको 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर आपका क्या राय है वो हमें लिख करके तुरंत हम लोग को सूचना करें और अपना जो भी आपका वहाँ पे काम चल रहा है उसको हटा लें। कितनी जमीन है कुल 6 एकड़ 7 एकड़ के लगभग ज़मीन है जिला परिषद की। तो कब से मतलब बीसीसीएल कब्जा में है, ये कब आपके संज्ञान में आया? बोले तो ये परसों हमारे संज्ञान में आए। हम लोग अपना सीईओ को भी बुला करके, धनबाद सीईओ को बुला करके हमारे अमीन बैठा था। जितना भी धनबाद में हमारा जो अव्यवस्थित ज़मीन है उसको हम लोग व्यवस्थित लगाने के तरीके में चल रहे हैं कि बाउंड्री वाल करना है, कहाँ अतिक्रमण है उसको हटवाना है। इसी बीच में हम लोग को पता चला कि झरिया प्रखंड में, झरिया में और अलगडीहा में भी हम लोग का इतना ज़मीन है जो बीसीसीएल के द्वारा लगातार बहुत दिनों से उसका खनन किया जा रहा है। मैडम मुआवजा वगैरह मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, पहले मैं अपने खुद से क्लियर होती हूँ, फिर उसको हम लोगों ने लेटर लिखा। मैंने जितने भी यहाँ पे स्टाफ है सबको हम लोगों ने बुलाया कि क्या जानकारी है किसके पास इसको लेकर के। तो किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि हमारे ज़मीन के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। इवन जो स्टाफ है उनको तो नॉलेज में भी नहीं था कि इतना ज़मीन हमारा है जो बीसीसीएल उसको ये कर लिया, अप्रोच कर लिया। तो किसी तरह डायरेक्ट माइनिंग कर रही है या फिर किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ से आउटसोर्सिंग से ही वहाँ पे माइनिंग चल रही है। बीसीसीएल डायरेक्ट तो भी कहीं कर नहीं रहा, हर जगह आउटसोर्सिंग के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग का ही कोई है जो वहाँ पे चला रहा है। तो अभी चूंकि आपने पत्र दिया है, आगे क्या वेट करना कुछ दिन? 3 दिन का हम लोगों ने समय दिया है। 3 दिन में वो क्या बोलते हैं वो हम लोग को सुना, क्योंकि उनकी जानकारी में भी अगर नहीं है तो हम लोगों ने पहले उनके ही नॉलेज में डाल दिया कि ये ज़मीन जिला परिषद की है, आप इसको बिना जिला परिषद के परमिशन के आप माइनिंग का काम वहाँ लगा नहीं सकते थे, चाहे जो भी कर रहा है। उसके बाद फिर नहीं होगा तो हम लोगों ने सीईओ को भी लेटर दिया है, दोनों जिसके एरिया में पड़ा दोनों सीईओ को हम लोग को दिया ना कि वो ज़मीन हमारा इतना दर्शा रहा, आप हमें वो ये करके चिन्हित करके दिया जाए कि वो हमारा ज़मीन है। उसके बाद अगर वो कुछ नहीं किया जाता है तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, अपने तरह से हम लोग वहाँ पे उसको खाली कराने का काम करेंगे। कुल मिलाकर जिला परिषद अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए बताया है कि गोलकडीह और अलगडीहा मौजा में करीब 7 एकड़ जमीन पर बीसीसीएल अनाधिकृत रूप से माइनिंग कर रही है आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है और ऑनलाइन में भी जिला परिषद के नाम पर ही उक्त जमीन दर्ज है। ऐसे में 3 दिनों का समय दिया गया है। 3 दिनों के अंदर अगर उनकी ज़मीन उन्हें वापस नहीं की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बता दें कि लगातार जिला परिषद अपनी संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है और जहाँ भी उनकी संपत्ति पर कब्जा है उसे मुक्त कराने को लेकर कवायद की जा रही है और इसी के निहित जिला परिषद ने
बीसीसीएल इलाकों में अपनी संपत्ति को चिन्हित किया है और जो जमीन कब्जा है करीब 7 एकड़ उसे खाली कराने को लेकर सीएमडी को पत्र लिखा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिला परिषद की भूमि पर किसी भी प्रकार का खनन, उत्खनन, ढुलाई, भंडारण या संचालन पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि संबंधित भूमि पर चल रहे सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। अब देखना होगा कितना जल्दी इस मामले का पटाक्षेप होता है और जिला परिषद इस पर किस प्रकार से अग्रतर कार्रवाई करती है, साथ ही बीसीसीएल द्वारा पूरे मामले पर किस प्रकार से संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है और जिला परिषद इस पर अग्रतर किस प्रकार से कार्रवाई करता है, साथ ही जमीन कब्जा की बात जो सामने आ रही है उसे लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।